दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डेटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर 3 टेबल्स हमने क्रिएट किए हैं। ये मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पर हमने login मेन्यूज और पेजेस की 3 टेबल्स बनाए हैं अपने basic_cms के डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो अभी जो है हमने चूंकि काम करना है अपनी मेन्यू वाले हिस्से पे, इस index.php के अंदर जो हमारे पास नेविगेशन बार का पोर्शन है, उसके अंदर काम करना है। और हम डेटाबेस से जो है डेटा रिट्रीव करेंगे, वहाँ से डेटाबेस से डेटा उठा के अपनी वेबसाइट पे शो करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमारे पास कुछ डेटा ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए हमारे टेबल के अंदर। तो जस्ट मैं इस मेन्यू वाले टेबल पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा आपके सामने और उसके बाद आपने यहाँ पर आके इंसर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इंसर्ट करके इसमें आप कोई डेटा जो है इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक न्यूज़ के नाम से जो है एक डेटा इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर शोबिस दूसरे नंबर पे, और कुछ और जो है यहाँ पर मैं 5 जो है वो फील्ड्स रोज जो है मैंने यहाँ से इंसर्ट कर लिए मज़ीद। और इसमें मैं क्रिकेट और यहाँ पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ आई मीन टू से ब्लॉगिंग, और यहाँ पर मैं SEO टिप्स। ठीक है, और गो पे क्लिक कर दूंगा तो ये सारे जो है 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाएंगे। वो दूसरे पहले वाले पे हमने नहीं जाना क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट का MID जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है, उसकी ज़रूरत हमें नहीं होती। हमने जिस दूसरी फील्ड के अंदर जो है डेटा इंसर्ट करना होता है। ब्राउज पे जाएंगे अभी, तो ब्राउज में यहाँ पर नज़र आ जाएंगे हमारे पास कि MID जो है ये 8, 9, 10, 11। और बेसिकली मैंने ये जो अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये वीडियो मैंने पहले कंप्लीट कर ली थी, लेकिन मसला ये हो गया कि वो वीडियो जो है उसमें कोई मसला हो गया, ख़राबी आ गई, वो वीडियो नहीं चली, तो इसलिए वो वीडियो डिलीट करके मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पहले मैंने कुछ 7 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए थे, तो अभी जो है 8 से ये स्टार्ट हुआ है। MID 8, 9, 10 और ये टाइटल्स है। ठीक है, न्यूज़, शोबिस, क्रिकेट, ब्लॉगिंग, टिप्स वगैरह। तो ये डेटा जो है हमने अपने इस पेज पे डिस्प्ले करना है, जो कि हमारे पास PHP की वेबसाइट है जिस पे जस्ट हेडर को हमने इंक्लूड किया हुआ है अभी तक। ये डेटा हम यहाँ पर जो है हमने मेन्यू बार के अंदर इंसर्ट करना है, और उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो है index.php का पेज मौजूद है। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो TDs है दोनों, इसके अंदर हम सारा काम करेंगे। और सबसे पहले जो है फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, एक टेबल क्रिएट करेंगे। इस TD के अंदर ही एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और बॉर्डर उसका रख रहे हैं हम 0, बॉर्डर इज इक्वल टू 0। नीचे आके यहाँ पर टेबल क्लोज, ताकि आपको पता चले कि हम टेबल के अंदर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक TR बनाएंगे और नीचे जाके एक TR को क्लोज कर देंगे। दैट्स इट। और अभी यहाँ से PHP स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उससे भी पहले हम क्या करेंगे, एक पेज क्रिएट करेंगे। जो डेटाबेस हमने बनाया है उसके लिए हम एक पेज क्रिएट करेंगे जिसमें डेटाबेस का कनेक्शन हमारे पास मौजूद होगा, और उसको बार बार जो है हम इंक्लूड करेंगे जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको हम इंक्लूड करेंगे। उसकी वजह है कि पहले वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम बार बार जो है वो हर पेज के अंदर जहाँ हमें ज़रूरत होती थी हम कनेक्शन बनाते थे डेटाबेस के साथ, लेकिन हम अभी इसको एक अलग सेपरेट फाइल में सेव करेंगे और वहाँ से जब भी ज़रूरत होगी फिर उसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो Ctrl+N करके पहले एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं और उसके अंदर PHP स्टार्ट और PHP यहाँ पर क्लोज, और Ctrl+S करके सेव करते हैं इसको। इंक्लूड्स का जो फोल्डर है हमारे पास basic_cms के फोल्डर के अंदर जो इंक्लूड्स का फोल्डर है, उस पर डबल क्लिक करके वहाँ पर सेव करते हैं। ऑलरेडी एक पेज वहाँ मौजूद है header.php, और यहाँ इसको हम नाम दे देते हैं db.php। ठीक है, db.php, और सेव कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन के लिए जस्ट आपको पता है हम वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं। वेरिएबल किसी भी नाम का हो सकता है, लेकिन CON शॉर्टकट में जो है कनेक्शन के लिए। और MySQL कनेक्ट डिफ़ॉल्ट जो है कमांड है PHP के अंदर MySQL के लिए। और यहाँ पर ये मैं डायरेक्टली जो है पैरेंथेसिस स्टार्ट करके और यहाँ पर जो है सेमीकोलन क्लोज कर लेता हूँ, फिर जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ 3 बार डबल कोट्स, पहले वाले के अंदर लोकल होस्ट आपके सर्वर का नाम है, दूसरे के अंदर जो यूज़र नेम होगा जो कि रूट है बाय डिफॉल्ट, और पासवर्ड अभी हमने दिया नहीं है तो जस्ट आप इसको ब्लैंक रहने दें, आप भी ना दें। और अभी फिर जो है डेटाबेस सेलेक्ट करना है, तो MySQL select_db, और इसके अंदर जो है सिंगल कोट्स के अंदर आपने लिखना है कि कौन सा डेटाबेस है आपके पास। तो basic_cms के नाम से हमें पता है कि basic_cms के नाम से हमारे पास डेटाबेस है, और वो कौन से इस कनेक्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, कनेक्शन, सॉरी एक कॉमा लगा देंगे और कनेक्शन। ठीक है, अच्छा जी, Ctrl+S करके सेव कर देंगे। हाँ, लोकल होस्ट, रूट, बेसिक CMS। ठीक है, और कनेक्शन ये बिल्कुल ठीक है।
में कोडिंग में कोई मसला नहीं है। इसको हम कंट्रोल W करके क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इस ये पेज हमें पता है कि इंक्लूड्स के अंदर वो पेज हमने बना दिया। जैसे कि हमने इंक्लूड की फंक्शन के थ्रू header.php को कॉल किया था, तो यहाँ पर हम PHP का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग इसको क्लोज किया। उसके बाद सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे अपने डेटाबेस को, कनेक्शन को, और उसके बाद बाकी काम करेंगे, ठीक है। तो बड़े डबल कोट्स के अंदर इंक्लूड्स फोल्डर, इंक्लूड्स के बाद जो है यहाँ पर बैकस्लैश और उसमें db.php, ठीक है। तो इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर db.php का एक पेज मौजूद है और इंक्लूड की फंक्शन की मदद से हमने इस पेज में उसको शामिल किया। इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन हो गया एस्टेब्लिश। नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, अभी डेटाबेस की तरफ जाएंगे कि डेटाबेस से क्या क्या हमने उठाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं क्यूरी, ठीक है। क्यूरी के नाम से इज इक्वल टू डबल कोट्स जो है 2 बार और फिर सेमीकोलन, इसको मैंने बंद कर दिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सेलेक्ट, ये क्यूरी हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ऑल फ्रॉम मेन्यूज के टेबल से, जो है मेन्यूज का टेबल जो डेटाबेस के अंदर है, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर चुके हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम मेन्यूज, यानी कि मेन्यू के टेबल के से सब कुछ उठाओ और उसको हमने इस क्यूरी के अंदर सेव कर दिया, ठीक है। एक और जो है हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं रन का, और उसके अंदर PHP का डिफॉल्ट जो फंक्शन है MySQL क्यूरी, वो जो है हम यूज़ करते हैं और उसमें हम ये वाला वेरिएबल देते हैं जो कि हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, ये वाला। यानी रन जो है क्या करेगा, MySQL क्यूरी की मदद से उसको रन कर देगा इस वाले वेरिएबल को, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पर हम एक वाइल का लूप चला रहे हैं, वो चलाएंगे, ठीक है। वाइल के लूप के अंदर यहाँ पर हम एक और वेरिएबल रो के नाम से क्रिएट करते हैं और उसको MySQL_fetch array, ये एक एरे बना देगा, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर हम सेव कर रहे हैं और यहाँ पर हम रन दे देते हैं डबल पैरेंथेसिस। और इसमें वाइल में हमने क्या किया जनाब कि यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया रो के नाम से और फिर हमने उसके अंदर सेव किया MySQL_fetch array, एक एरे बन जाएगा। डिफ़ॉल्ट फंक्शन है PHP का, एरे बना देता है, ठीक है। वहाँ पर जो भी एक कतार होती है डेटाबेस टेबल के अंदर, ठीक है। और हमने इसको कहा कि एरे बनाओ इस वेरिएबल का जो यहाँ है और इसमें ये चल रहा है MySQL क्यूरी, और क्यूरी कहाँ है, ये वाली क्यूरी है, ठीक है। और उसके बाद जो है जस्ट ये 2 कर्ली ब्रैकेट्स, वाइल का लूप चलाएंगे, तो इसीलिए ये 2 कर्ली ब्रैकेट्स ज़रूरी है। इसमें वाइल हम लूप चलाएंगे, क्या लूप चलाना है हमने, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर पहले जो है हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं mTitle के नाम से, ठीक है। और इज इक्वल टू कर देते हैं उसको रो और ये 2 ब्रैकेट्स छोटे वाले, और इसके अंदर हम 1 दे देंगे, ठीक है। या 1 दे दे या हम सिंगल कोट्स के अंदर इसके अंदर लिख दे कि mTitle। बेसिकली ये हम डेटा ले रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर से। यहाँ पर जो डेटाबेस के अंदर हमारे पास डेटा है, जो एरे बनता है, एरे के अंदर आपने पोजीशंस देनी होती है। डेटा के अंदर जो फील्ड्स होती है ना एक कतार के अंदर, उसकी फील्ड्स को आपने पोजीशन देनी होती है और वो पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। तो 0 का मतलब होगा MID और 1 का मतलब होगा mTitle, यानी कि डेटाबेस टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको 1 दे देते हैं और इस वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर रहे हैं। तो डेटा हमारे पास स्टोर हो गया इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और लूप चल रहा है, ये अगेन एंड अगेन जो ये डेटा इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो एको के स्टेटमेंट के जरिए जो है हम इसको एको करते हैं। और यहाँ पर जो है एक ये आप याद रखिए कि हमने TD के अंदर टेबल क्रिएट किया हुआ था, उसको बॉर्डर में 0 दिया है और TR को नीचे क्लोज किया है, तो बीच में हम एक अभी TD दे रहे हैं, ठीक है। वो एको के अंदर दे रहे, तो वो इसी टेबल के अंदर आ रहा है, ठीक है। TD BG कलर दे देते हैं, BG कलर इसको मैं ब्लैक दे देता हूँ ताकि ब्लैक कलर इसका बैकग्राउंड कलर होगा। विथ जो है मैं इसको दे देता हूँ 100 और अलाइन में कर देता हूँ सेंटर। उसके बाद जो है एक एंकर टेक्स्ट यानी लिंक बनाते हैं, ठीक है, index.php। और एक यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे हम जनाब वाला जो है एक URL वेरिएबल आप कह सकते हैं इसको, या गेट वेरिएबल, ठीक है। वो हम बनाते हैं और उसको उसका नाम होगा पेजेस और वो इक्वल टू होगा, यानी कि इज इक्वल टू इस mTitle की, जो कि mTitle हमारे पास आ रहा है ऊपर डेटाबेस से, ठीक है। डेटाबेस के टेबल से जो mTitle हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, वो इसकी वैल्यू होगी, पेजेस की वैल्यू जो है ये होगी, ठीक है। और इसको क्लोज कर देते हैं और शो भी करवा देंगे हम क्या चीज़, mTitle, ये हरफ और यहाँ पर TD क्लोज। मैं आपको समझाता हूँ कि हमने क्या किया है, ठीक है।
कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। हमने ये किया कि जनाब यहाँ ऊपर से आप देख सकते हैं एक टेबल है और उसके अंदर जो है हमने एक टीआर और फिर जो है टीडी हम यहाँ पर अभी हमने जो है डिक्लेयर की है। फिर ये हम सारा चलाया कि इंक्लूड की मदद से हमने डेटाबेस इंक्लूड किया, क्यूरी चलाई, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम मेन्यूज, फिर उसको रन की मदद से माइस्क्यूएल की क्यूरी चला दी। उसके बाद वाइल का लूप चला रहे हैं और वाइल का लूप क्या करता है कि जो भी डेटा वहाँ पर इंसर्ट होता है वो ऑटोमेटिकली आपका फेंक देता है यहाँ पर आपका पेज के ऊपर, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है। और एरे के अंदर हमने ये फिर जो है जो एरे हमने बनाया था यहाँ पर यानी रो के अंदर सेव करके माइस्क्यूएल का डिफ़ॉल्ट एरे है, उसके अंदर एम टाइटल के अंदर हमने एक और वेरिएबल जो है एम टाइटल का डिक्लेयर किया यहाँ पर और उसको हमने इक्वल कर दिया रो और 1 पोजीशन, यानी कि ये जो रो है उसकी 1 पोजीशन उठाओ। बेसिकली हम ये डेटा उठा रहे हैं, ठीक है, जो मेन्यू टाइटल है वो कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं। तो वो जब हमने उठा दिया नंबर 1 पोजीशन तो फिर उसके बाद हमने इक्को कर दिया उसको और इक्को में हमने टीडी और टीडी को हमने बैकग्राउंड कलर दिया ब्लैक विद 100 दे दी। वो 100 हमने इसीलिए दी है, हालांकि ये 1000 जो है पूरा का पूरा पेज हमारा 1000 का है जो पहला वाला टेबल है, लेकिन यहाँ हमने जस्ट उस टीडी के अंदर जो है 100 विद दे दी है कि एक लिंक जो हमारे पास आएगा वो टीडी के अंदर होगा और 100 विद की जगह लेगा, यानी थोड़ी सी जगह लेगा। तो दूसरा रिकॉर्ड जब आ जाएगा दूसरी मेन्यू तो वो भी 100 विद, इस तरह जो है ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। और हमने इस टीडी के अंदर ही जो है यहाँ पर href लिंक दे दिया है index.php का सेम पेज, और इसमें हमने पेजेस सॉरी यहाँ पर इंडेक्स हम नहीं देंगे, पेजेस देंगे, ठीक है। पेजेस अभी हमने क्रिएट नहीं किया लेकिन ये कि हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, pages.php। और उसके बाद जो है हमने पेजेस का एक नाम दिया वेरिएबल को, ठीक है, और उसको हमने इक्वल कर दिया ये जो नाम हमारे पास यहाँ पर जो मेन्यू नेम आ रहा है ये वेरिएबल हमने यहाँ पर शो कर दिया कि ये जब pages.php पे जाएगा और पेजेस के वेरिएबल के अंदर जो है एक गेट वेरिएबल या यूआरएल वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू अपने साथ लेकर जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमने जो है इस ये जो एंकर टेक्स्ट यानी लिंक के अंदर जो है एंकर टेक्स्ट के तौर पर हमने इस वेरिएबल को शो कर दिया, तो यहाँ पर ये यूजर को भी नजर आएगा। तो इसको क्लोज किया और टीडी को क्लोज किया, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और यहाँ पर आके अपना जो हमारे पास CMS सिस्टम है इस पे जस्ट रिफ्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं न्यूज़, शोबेस, क्रिकेट, ब्लॉगिंग, SEO टिप्स वगैरह जो भी यहाँ पर हमने डेटा इंसर्ट किया है वो सारा यहाँ पर आके शो हो गया है, ठीक है। तो अब अगर मजीद डेटा हम वो करते हैं, इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो जो है वो और रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे वर्डप्रेस, ठीक है, और यहाँ पर जो है इन दो फील्ड को आप खाली रहने दें, ये जो आईडी वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होंगे, ठीक है, और ब्लॉगर, ठीक है, और गो पे क्लिक करके इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ। इन दो रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए। जस्ट आपने इस पेज को रिफ्रेश करना है तो 2 रिकॉर्ड्स मजीद आ जाएंगे, ये देखिए 2 रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है। तो ये जो है आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, लिंक बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर में नज़र आते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो जस्ट आपको क्या करना होगा, आपको इस पेज के अंदर जो है यहाँ पर ऊपर जाके हेड के अंदर एक स्टाइल शीट क्रिएट करनी पड़ेगी। स्टाइल शीट की फाइल का टैग जो है इंसर्ट करना पड़ेगा स्टाइल, ठीक है, टाइप इसका है जो है टेक्स्ट, बैकस्लैश CSS और नीचे आके स्टाइल, क्योंकि ये वेब डिज़ाइनिंग में ज़रूरी है कि आपके पास आपको स्टाइल शीट भी आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको दे देता हूँ कि कलर इसका वाइट कर दूंगा मैं, ब्लू नहीं वाइट, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो मैं जो अंडरलाइन वगैरह होता है ना वो टेक्स्ट डेकोरेशन के जरिए हटता है, ठीक है। मैंने न्यू नन कर दूंगा, नन से मुराद है कि वो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले वो सेलेक्ट करना ज़रूरी है। लिंक का मतलब होता है कि पेज के अंदर जो एक लिंक हो, ठीक है, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। ये 2 ब्रैकेट्स के अंदर हम CSS की कोड्स लिखते हैं। तो अभी आप जैसे इस पेज को रिफ्रेश करेंगे आप देख लेंगे कि वो जो है इससे अंडरलाइन चली गई और ये कलर इसका वाइट हो गया। तो इस तरह आप खूबसूरत बना सकते हैं CSS की मदद से किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो है बाद में जब हम मेन्यूज़ इंसर्ट करेंगे वो तो डायरेक्टली हम यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, डेटाबेस में जाएंगे और वापस यहाँ पर शोंगे, वो तो बात की बात है। इंसर्ट का पेज जब हम मेन्यूज़ के लिए बनाएंगे तो बात की बात है। लेकिन अभी जो है अभी जो हमने काम किया इसको इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जो है हमने मेन्यूज़ को शो किया है यहाँ पर, और नेक्स्ट जो है हमारा टारगेट होगा मेन्यूज़ जो pages.php। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पहले जो है इस कंटेंट में कुछ कंटेंट डाल लेते हैं इस होम पेज पे हमारे, ठीक है, यहाँ पर कुछ कंटेंट डाल लेते हैं और एक फुटर क्रिएट करते हैं, और उसके बाद जो है हम आगे लेकर जाएंगे अपने इस प्रोसीजर को
pages.php की तरफ जाएंगे, वो क्रिएट करेंगे और इस तरह प्रोजेक्ट जो है आगे जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारे पास स्टे ट्यून्ड।